The plan is to hand out my resume as though I'm handing out flyers for Domino's or Pizza Hut, and hope that they're hiring in their team or in their org, and somewhat be able to strike a conversation with them, which might lead to an interview. And no idea where that interview will lead, but I'm out of options. So if you have any suggestions, please let me know down. ऐसे ही होता है मतलब ज़्यादा कमाने के चक्कर में मामला खराब हो गया। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। Like our parents, like if we did that, like it's disrespectful, like to like Canadians, we think in our head, I don't know, like the stuff I see, they don't even care. गाँव हो या शहर, हर कोई सपने पूरा करना चाहता है और उस सपने को पूरा करने के लिए कभी कभी देश भी छोड़ना पड़ जाता है। अब्रॉड जाना एक बड़ा डिसीजन होता है और उस स्पेशली आईटी प्रोफेशनल के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगती है। अगर आप आईटी में हो और आपको अब्रॉड जॉब का मौका मिला है तो ये वीडियो आपके लिए। पर पहले एक बार दूर का ढोल सुहावना लगता है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुनने में अब्रॉड जॉब ड्रीम लगता है लेकिन उसकी रियलिटी काफी डिफरेंट है। आज मैं आपको एज एन आईटी गाय अब्रॉड जॉब की असली पिक्चर दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एजेंट का चक्रव्यूह अबाउट नॉन आईटी प्रोफेशनल का सच। अगर आप नॉन आईटी गाय हो तो नॉन आईटी प्रोफेशनल के लिए अब्रॉड जाना आसान नहीं होता। एजेंट के थ्रू जॉब लेने के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। सऊदी अरब से हमें यहाँ पे भेजा गया था बिल्डिंग के काम में। बोले थे कि हमको लिमिटेड कंपनी में आपको भेज रहे हैं जहाँ 1500 तनख्वाह और ओवर टाइम मिलेगा 4 घंटा। हम अपनी दुकान बंद करके यहाँ पे आए हैं और लाके हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा दिए काम। बहुत सारी न्यूज़ सुनने को मिलती है, काफ़ी वीज़ा फ्रॉड, काफ़ी लो सैलरी ट्रैप। पर आईटी प्रोफेशनल को ये प्रॉब्लम कम होती है क्योंकि उन्हें डायरेक्ट कंपनी हायर करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आईटी प्रोफेशनल का लाइफ अब्रॉड इजी है। अब चलिए बात करते हैं आईटी प्रोफेशनल की रियलिटी की। दोस्तों, अब्रॉड जॉब का सबसे बड़ा और अंडर डिस्कस टच है वीजा डिपेंडेंसी। आईटी प्रोफेशनल का करियर लाइफ और फ्रीडम काफी हद तक उनके वीजा के ऊपर डिपेंड कर। वीजा एक गोल्डन केस है। लगता है कि आप अब्रॉड में एक बेटर लाइफ के लिए जा रहे हैं और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे, लेकिन रियलिटी में आपके करियर का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका एम्प्लॉयर आपका वीजा स्पॉन्सर करता है। Congrats, Paige. Congrats to you guys. I mean, you got a sponsor now, ain't it? और वही वीजा आपके करियर का रिमोट बन जाता। अगर आप अपने करंट जॉब से अनहैप्पी हो या नए अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली रेजिग्नेशन नहीं दे सकते। पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि अगला एम्प्लॉयर आपका वीजा स्पॉन्सर करेगा या नहीं। वो इंडिया नहीं है जिस हिसाब से आप जॉब कभी भी चेंज कर सकते। अगर कोई कंपनी आपका वीजा स्पॉन्सर नहीं करना चाहती तो चाहे आप जितने टैलेंटेड हो वो जॉब आप नहीं कर पाओगे। क्या बात कर रहे हैं? अब बात करते हैं करियर फ्लेक्सिबिलिटी की। आपको लगता है कि अब्रॉड जॉब का मतलब है फ्रीडम और नए अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना, लेकिन वीजा रूल काफी कुछ रिस्ट्रिक्ट करते हैं। साइड हसल का बैन। अगर आप अपनी करंट जॉब के अलावा कुछ और करना चाहते हो जैसे फ्रीलांसर प्रोजेक्ट लेने या अपना एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीजा रूल के हिसाब से इलीगल। एंटरप्रेन्योरशिप का सपना, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो वो भी वीजा की वजह से पॉसिबल नहीं होता। तक आपके वीजा में ये एक्सप्लिसिटली अलाउड ना हो, मोस्ट वीजा आपको सिर्फ एक एम्प्लॉयर के लिए काम करने की परमिशन देता है। अब बात करते हैं वीजा रिन्यूअल का, और ये सिर्फ जॉब चेंज या साइड हसल तक ही लिमिटेड नहीं है। हर साल या 2-3 साल में आपको अपनी वीजा को रिन्यू करने का स्ट्रेस रहता है। वीजा रिन्यू करने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर पर पूरा डिपेंड करना पड़ता है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दी तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो नए एम्प्लॉयर ढूंढो या फिर अपने देश वापस आ जाओ। I'm not sponsoring this. अगर वीजा रिजेक्ट हो जाए आपको वापस अपने होम कंट्री शिफ्ट करना पड़ता है, चाहे आपकी फैमिली वहाँ सेटल हो या ना हो। दोस्तों, वीजा डिपेंडेंसी का एक और बड़ा इम्पैक्ट है मेंटल स्ट्रेस और फ्रीडम का लॉस। अगर आपको हर वक्त यही टेंशन रहती है कि अगर जॉब चली गई या एम्प्लॉयर ने वीजा स्पॉन्सर खत्म कर दी तो आपका क्या होगा। आप अपनी मर्जी से जॉब स्विच नहीं कर सकते, ना ही अपने करियर प्रायोरिटीज को अपने हिसाब से अलाइन कर सकते। ये एक लॉन्ग टर्म फ्रस्ट्रेशन का रीजन बन जाता है। वीजा डिपेंडेंसी एक चेन इफेक्ट क्रिएट करती है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को इम्पैक्ट करती है। अगर आप फैमिली के साथ साथ अब्रॉड
हो और वीजा रिजेक्ट हो जाए तो सिर्फ आप नहीं, आपकी फैमिली भी उसका इम्पैक्ट फेस कर। आपका करियर डिसीजन हमेशा रिस्ट्रिक्ट हो जाता, चाहे वो प्रमोशन के लिए हो या नए रोल्स के एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं एक और बेटर ट्रुथ, रेसिज्म इन वर्क प्लेस। ये एक ऐसी रियलिटी है जो ओपनली डिस्कस नहीं होती, लेकिन हर इंडियन प्रोफेशनल जो अब्रॉड काम करता है कभी न कभी कहीं न कहीं इसको फेस जरूर किया हो। कभी हम इंडियन उनके गुलाम हुआ करते थे, उनके जूते साफ करते और उनकी हर बात बिना सवाल किए मानते थे, लेकिन आज वही इंडियन उनके साथ बराबरी में बैठते हैं, उनके टीम्स लीड करते हैं और उनके क्लाइंट प्रोजेक्ट संभाल। सोचो उनको प्रॉब्लम होती होगी, है ना। हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो आज भी कॉर्पोरेट कल्चर में दिखाई देता है। जिस तरह से इंडिया में कास्ट कल्चर है, जहां एक जाति को दूसरी जाति से नीचे समझा जाता है, वैसे ही अब्रॉड में गोरे और काले का कल्चर है। इंडियन प्रोफेशनल को सबटल रेसिज्म फेस करना पड़ता है। ये ओपनली नहीं होता, लेकिन इसकी प्रेजेंस हर जगह होती है, मीटिंग में, प्रमोशन में और डेली इंटरेक्शन में। अगर आप एक इंडियन हो तो आपको एक सपोर्ट रोल या बैकएंड जॉब के लिए ही फिट माना जाता है। लीडरशिप पोजीशन के लिए आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बार बार प्रूव करनी पड़ती। सबटल डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा बायस है जो आपको डायरेक्टली फील नहीं होता, लेकिन उसका असर आपके करियर पर जरूर होता है। आप चाहे जितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन आपके प्रमोशन में हमेशा एक लोकल सिटीजन को प्रेफरेंस मिले। अगर आप एक आईटी लीड हो और अपने एक इनोवेटिव आइडिया सजेस्ट किया तो उसको इग्नोर किया जाए जब तक वही आइडिया कोई लोकल एम्प्लॉय सजेस्ट न। मीटिंग में, टीम डिस्कशन में और इवन सोशल सेटिंग्स में इंडियन प्रोफेशनल को बार बार अपनी पोजीशन और स्किल जस्टिफाई करनी पड़ती है। एक कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट करता है। रेसिज्म के साथ एक और चीज जुड़ी होती है, स्टेरियोटाइप। इंडियन को हमेशा एक टेक्निकल एक्सपर्ट या सपोर्ट गाय माना जाता है। अगर आप कोडिंग या आईटी में काम करते हो तो आपको बस एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में देखा जाता है। अगर आप लीडरशिप या स्ट्रेटेजी रोल चाहते हो तो लोग आपकी एबिलिटी पर डाउट करते हैं और ये सोचा जाता है कि आप सिर्फ टेक्निकल रोल के लिए सूटेबल। और अगर आप लीडरशिप रोल के लिए अप्लाई करते हो, आपको अपने अचीवमेंट और कैपेबिलिटीज को बार बार प्रूव करनी पड़ती, जो किसी लोकल सिटीजन्स के लिए जरूरी होता है। नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है जो करियर ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, लेकिन कल्चरल डिफरेंस की वजह से इंडियन प्रोफेशनल के लिए अब्रॉड नेटवर्किंग करना मुश्किल हो जाता है। आपको लोकल कलीग के साथ बॉन्ड करना आसान नहीं होता, क्योंकि उनकी कल्चर, उनके जोक्स और उनके वे ऑफ लाइफ अलग हो। ऑफिस के बाद की इनफॉर्मल गैदरिंग या सोशल इवेंट में आप नेचुरली फिट नहीं हो पाते, जो आपकी करियर अपॉर्चुनिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। रेसिज्म और सबटल डिस्क्रिमिनेशन का एक और बड़ा इम्पैक्ट है आपकी मेंटल पर। आपको लगता है कि आप हमेशा प्रूफ करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वही रिस्पेक्ट या रिकॉग्निशन नहीं मिल जो आपको डिजर्व कर। ये प्रेशर कभी कभी डिप्रेशन और एंग्जायटी का रीजन बन जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर हो। दोस्तों, रेसिज्म एक ऐसी रियलिटी है जो ओपनली डिस्कस नहीं होती, लेकिन हर इंडियन प्रोफेशनल अब्रॉड इसे किसी न किसी लेवल पर फेस करता है। अब्रॉड जाने का डिसीजन एक बड़ा डिसीजन है। Guys, record! She's hitting me! She's hitting me! In it, you see her appearing to hit and hurling racist slurs at 3 Indian American women. Furry ass bitches! Go back to India! Why? We don't want you here! 58-year और आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों को समझना जरूरी है। सीखो, ग्रो करो और नए एक्सपीरियंस लो, लेकिन अपने सेल्फ वर्थ और मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज मत करो। अब बात करते हैं हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। हाई सैलरी एक इल्यूजन है। आपको लगता है कि अब्रॉड काम करके आप ज्यादा कमाओगे, पर रियलिटी ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा है कि आपका मेजर सैलरी वहीं चली जाती है। अभी हमने एक थोड़ा सा हम कैंप अभी जा रहे हैं आउटिंग के लिए, हमने एक आधी मैगी ली है और कोक लिया है, उसके लिए हमारा $30 लग गए बिल। रेंट काफी हाई होता है और आप एक डिसेंट एरिया में घर लेना चाहते हो तो और भी महंगा। ग्रोसरी शॉपिंग में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेने की सोचेंगे तो लगता है कि आधा बजट उधर ही खत्म हो गया। और अगर आप फैमिली के साथ हो तो चिल्ड्रन और नैनी अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमारी आई थिंक फर्स्ट प्रेफरेंस सबकी कनाडा ही होती है, तो वैसे ही थी मेरी भी। Just because of the PR. एक ड्रीम कम ट्रू होता है भाई। हमारे जैसे मैं पंजाब से हूँ, तो सभी सोचते हैं कि हाँ कनाडा जाएंगे, वैसा होगा वैसा होगा। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, पर एक्सपेक्टेशन के नाम पर तो मैं कुछ ऐसे बोल नहीं सकता भाई। अभी कुछ ऐसा मैंने एक्सपीरियंस भी नहीं किया। वैसे नॉर्मल है, ऐसा कुछ खास भी नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली डिस्कनेक्ट। इंडिया में फेस्टिवल का मजा अपने लोगों के साथ ही होता है। अब्रॉड वो सब सिर्फ एक फोन स्क्रीन तक लिमिटेड रह जाता है। अगर आपको घर की याद आती है पर
आप उनके साथ फिजिकली नहीं हो सकते। अगर घर पे इमरजेंसी हो तो वीज़ा रूल और फ्लाइट कॉस्ट की वजह से आप उनके साथ उस वक्त नहीं रह सकते जब उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। नेक्स्ट बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। अब्रॉड काम करने का एक और सच ये है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस खत्म हो जाता है। इंडियन आईटी कंपनी में शायद आप कभी कभी वीकेंड एंजॉय कर पाते हो, लेकिन अब्रॉड डेडलाइन और एक्सपेक्टेशन अलग लेवल के होते हैं। आपको हर वक्त अवेलेबल रहना पड़ता है और वीकेंड भी कभी कभी काम में निकल जाता है। हॉबीज और पर्सनल ग्रोथ के लिए टाइम मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं हेल्थ केयर। अब्रॉड में हेल्थ केयर सिस्टम एडवांस होते हैं पर इमरजेंसी के टाइम पर बहुत महंगा पड़ता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ये बेसिक डेंटल केयर के लिए लोग इंडियन आते हैं क्योंकि वहाँ का कॉस्ट अफोर्ड करना मुश्किल हो। इंश्योरेंस पॉलिसी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और हर इमरजेंसी कवर नहीं होती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। साल पहले मेरे एक दोस्त की बेटी वहाँ रहती थी, एजुकेशन पढ़ाई कर, उसका पैर टूट गया। सडनली वो स्कूल में कहीं गिर गई, वो उसका पैर टूट गया। अब उसको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं मिला, 15 दिन बेड पे थी, वो एक बैंडेज नहीं कर पाई, उसको हॉस्पिटल में नहीं एडमिट किया गया क्योंकि उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। इंडिया की तरह नहीं है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में इतने सस्ते में कहीं भी छोटे क्लिनिक में भी जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते, बाहर कंट्री में नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी में घर वापस आना मुश्किल हो, वीजा रूल और जॉब कमिटमेंट आपको घर वापस जाने से रोक दे। मैंने देखा है लोग अपने पेरेंट्स के लास्ट मोमेंट मिस कर देते क्योंकि उनकी वीजा और जॉब कमिटमेंट उन्हें अलाउ नहीं कर। और नेक्स्ट बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी। एक ऐसी चीज है जो आपको इनिशियली समझ नहीं आता। आप इस टैक्स का मेजर पार्ट भरते हैं लेकिन इसका बेनिफिट सिर्फ सिटीजन को मिलता है। आपको तब तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप 15-20 साल तक कंट्रीब्यूट न करो और सिटीजनशिप ना बने। इंस्टाग्राम पे जो अब्रॉड लाइफ दिखती है वो सिर्फ एक इल्यूजन है। रियल स्ट्रगल्स किसी को नहीं दिखती। घर की याद, काम का प्रेशर, रासिज्म और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। सपना देखना अच्छा है लेकिन रियलिटी को समझ के डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब्रॉड जाना एक बड़ा डिसीजन। सीखो, एक्सप्लोर करो, नया एक्सपीरियंस लो, लेकिन अपने सपने के पीछे जो कॉस्ट है उसे समझना जरूरी है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या आप अब्रॉड जॉब के सपने देख रहे हो या फिर वहाँ काम करके अपने कुछ अलग रियलिटी फेस की है? कमेंट में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, प्लान स्मार्ट और स्टे करेक्ट। बाय बाय।